नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मेरा नाम रामानुज दुबे और आज स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। और आज जो वीडियो बनाने वाले हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है, यहीं से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा चीज़ की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। यहीं पर जितना मिला है भगवान के द्वारा, इससे आप अपने आप को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसा सोच रखेंगे कि आप बहुत आगे डेवलप करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि हमारे लिए कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, लेकिन अपना ज्ञान के अभाव के कारण हमें लगता है कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी अगर हम किसी काम में फेल भी हो जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं, हम बिल्कुल अनसक्सेस हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। हो सकता है भगवान आपको इससे भी काबिल बनाना चाह रहा होगा। आपने अब्दुल कलाम का वो पढ़ा होगा रिपोर्ट। अब्दुल कलाम जी एक बात बोलते हैं कि एक समय था कि मैं सुसाइड करने वाला था। जब उनको पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो उनको लगा कि नहीं, मैं सुसाइड कर लूँगा। कोई एक संत महात्मा मिले, बोले कि क्यों बच्चा इतना निराश क्यों हो। तो बताया कि मेरे जीने का इच्छा नहीं है। मैंने बाहर सड़क किनारे लाइट में पढ़ा है, बहुत मेहनत किया है, अखबार बेचे हैं, और आज मेरा जब इंटरव्यू था तो मुझे जो पायलट की नौकरी थी वो मुझे नहीं मिली। बोले कि अगला जो संत है वो बोले कि कोई बात नहीं बच्चा, हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इससे बड़ी कोई ख्वाहिश रखी हो, और तुम अगर अभी चले जाओगे, पायलट बन जाओगे, तो तुम इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते। उनको सकारात्मक विचारधारा, सांत्वना दिया, और उसके बाद वो साधु चले गए। लगातार मेहनत करने के बाद अब्दुल कलाम साइंटिस्ट भी बने और इस देश के राष्ट्रपति भी बने। अब सोच के देखिए कि अगर उनका इंटरव्यू सक्सेस हो जाता, अगर वो वहाँ पास कर जाते, तो एक पायलट बन सकते थे। आप बताइए, आप इंडिया में कितने पायलट को जानते हैं। मेरे ख्याल से 5 पायलट का नाम नहीं बता सकते आप। लेकिन अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं भारत के, सबका नाम आपको याद होगा। अभी भी जितने साइंटिस्ट हैं भारत के, लगभग आधे साइंटिस्ट का नाम आपको याद होगा। तो उनको जाना था बहुत आगे, इसीलिए वहाँ पर वो फेल हुए। कभी लाइफ में अगर आप फेल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका किस्मत खराब है, बल्कि ये है कि आपको जाना और आगे तक है। इस पॉजिटिव विचारधारा के साथ आप चलते हैं तो आपके माइंड को अच्छा खुराक मिलता है। हमारा माइंड का खुराक क्या है? सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोच, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अकबर बीरबल की एक कहानी आपने सुनी होगी, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। एक बार अकबर का उंगली कट गया। बीरबल के पास बोले, बीरबल देखो मेरा उंगली कट गया, बहुत दर्द हो रहा है। बीरबल बोले कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को गुस्सा आया, बोले कि मेरा इतना दर्द हो रहा है और तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बोलते हो जो हुआ अच्छा हुआ। सैनिक को आदेश दिए कि इनको कारागार में डाल दिया जाए। बीरबल को कारागार में डाल दिया गया। अकबर अब शिकार पर जाना था, तो बीरबल साथ में चलते थे, लेकिन बीरबल तो चले गए कारागार में, तो अकबर को अकेले जाना पड़ा। जब अकेले गए, रास्ता जंगल में भटक गए। कोई एक कबीला सरदार लोग का जो एक काफिला जा रहा था, उनको पकड़ करके ले आया जंगल के बीचों बीच, और वहाँ पर बलि चढ़ाने का प्रथा के पहले जो गाना डांस होता था वो हो रहा था, और इनको बांध दिया गया अकबर को। वो दूसरी तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए अकबर की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, अकबर उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अचानक जब बलि के समय क्या हुआ कि एक सरदार का नजर गया कि अरे, ये जो बंदा को हम लोग बलि दे रहे हैं, इनका तो उंगली कटा हुआ है। वो बोलता है कि अभी अपनी भाषा में बोलता है कि इनका बलि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये अखंड है, इसीलिए इनका बलि नहीं होगा, हम लोग किसी और दिन पूजा करेंगे। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अकबर लाख लाख शुक्र करके वहाँ से आते हैं और आकर के बीरबल को प्रणाम करते हैं, गलती हो गया मुझसे और तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। बीरबल बोलते हैं क्या हुआ? बोले कि यही हुआ कि मेरा उंगली कटा नहीं रहता तो आज उन लोग मेरा बलि दे दिए रहते। बीरबल बोले कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। महाराज बोले अकबर कि अरे, ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। तुम्हें रात भर कारागार, एक दिन एक रात तुमको कारावास में रहना पड़ गया। बीरबल बोले कि ये भी अच्छा हुआ महाराज, क्योंकि अगर मैं आपके साथ जाता तो मेरा तो शरीर बिल्कुल ठीक है, मेरा कहीं कटछट नहीं है, तो मुझे तो वहाँ पर बलि का बकरा बन जाना पड़ता। इसीलिए भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कभी आपकी ज़िंदगी में अगर अनसक्सेस आए, इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी टॉप गियर में जाने वाली है। निराश ना हो, आप सकारात्मक सोचें और बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। इसीलिए
जब भी आपको मौका मिले पढ़ने का, अच्छी अच्छी बुक को पढ़ें। जब मौका मिले किसी अच्छे व्यक्ति को सुनने का, उनकी बातों को सुने, और आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो। तो अपने माइंड को कंट्रोल में करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और मेरा शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप बिल्कुल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से हमारा कोऑपरेट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकूं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।